मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव राकेश यादव ने एक बार फिर से एमपीसीए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ईडी सहित प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखकर जांच की मांग की है। एमपीसीए द्वारा इंदौर में आयोजित किए गए भारत और साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान बीते दिन टिकट बिक्री, सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी कैमरा सहित तमाम व्यवस्थाओं को लेकर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने के आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सब ज्योतिरादित्य सिंधिया की छत्र छाया में हो रहा है। राकेश सिंह यादव ने पूरे मामले में कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में वो लगातार इस घोटाले को एक्सपोज करते रहेंगे। वहीं एमपीसीए के मामले में यादव ने कहा कि ईडी सहित मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी पत्र लिखकर शिकायत की गई है। देखिए, एमपीसीए को लेकर लगातार जो हम घोटाला का खुलासा कर रहे हैं उसमें आज सबसे बड़ा खुलासा है। 3 घोटालों का खुलासा आज किया जा रहा है। पहला है टिकट की कालाबाजारी, टिकट की ब्लैक मार्केटिंग। दूसरा है सिक्योरिटी का घोटाला और तीसरा है सीसीटीवी लगाने का घोटाला। सिक्योरिटी और सीसीटीवी घोटाले में कोई टेंडर नहीं किए गए, बिना टेंडर काम दिया गया। पहला घोटाला जो टिकट का घोटाला हुआ है, जिसमें ब्लैक मार्केटिंग ऑनलाइन टिकटों की गई है, जिसमें एमपीसीए का सीईओ रोहित पंडित और एमपीसीए का सदस्य प्रसून करमणीकर, ये दोनों पूर्ण रूप से शामिल हैं। इन लोगों ने 21 सितंबर की रात लगभग 11 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक एमपीसीए के ऑफिस में रात भर ये बैठे। एमपीसीए का ऑफिस चालू रहा और इन तीनों लोगों ने, तीसरा व्यक्ति जो था वो पेटीएम इनसाइडर का एक अधिकारी था, वो भी वहाँ मौजूद था। 3 लैपटॉप के माध्यम से रात में सारे टिकट का पेमेंट ट्रांजैक्शन किया गया। आईडीबीआई के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, जहाँ एमपीसीए का अकाउंट भी है, और जो 8 बुकी थे जो ब्लैक मार्केटिंग के लिए टिकट बल्क में खरीद रहे थे, उनके अकाउंटों से पेटीएम के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ से फिर एमपीसीए के अकाउंट में पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ है। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, बैंक में भी मौजूद है और एमपीसीए और पेटीएम के रिकॉर्ड में भी मौजूद है कि कितनी बजे सारे टिकट इश्यू किए गए और कब उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांजैक्ट हुआ। वो साफ और स्पष्ट है कि इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं सिंधिया का वर्चस्व है, क्योंकि सीईओ जो रोहित पंडित है उसको यहाँ कायम करने में और स्थापित करने में सिंधिया की ही मंशा रही है। वरना 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह देकर एक भ्रष्ट सीईओ को यहाँ रखना और टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करना, इंदौर की जनता को लूटना क्या दर्शाता है। सिंधिया ने आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है, ना ही एमपीसीए ने कोई जवाब दिया है। सिर्फ ये बोलने से कि हमने नहीं करा बात खत्म नहीं होती। अगर आपने नहीं करा है तो आपके बैंक के ट्रांजैक्शन जारी कीजिए, किन कंपनियों से पैसा आया उनके नाम जारी कीजिए, और अगर आप बोलते हैं कि ईमानदारी से टिकट बेचे हैं तो जो 19,000 टिकट है उनके, जिन लोगों को बेचे हैं उनके अकाउंट की डिटेल 19,000 लोगों के, अगर एक आदमी को 4 टिकट भी दिए हैं तो लगभग 10,000 अकाउंट की डिटेल जहाँ से पैसा आया वो जारी कीजिए। ये वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार यहाँ इंदौर नहीं पूरे देश में इसी तरीके से होता है, इसलिए इसका खुलासा करना बहुत जरूरी था। दूसरा मामला सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी में आपने देखा होगा कि रोड सेफ्टी मैच अभी कुछ दिन पूर्व हुआ था, उसमें बॉम्बे की सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी की एजेंसी जो थी वो सलमान खान के जो शेरा हैं उनकी सिक्योरिटी एजेंसी थी।